अगर आपको कोई भी कंपनी एनालाइज करनी है इन्वेस्ट करने से पहले, तो आपको इन 6 रेशोज को देखना होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1, आपको देखना है नेट प्रॉफिट रेशो। यह समझने में बेहद ही आसान है। आपको पहले समझना होगा कि कंपनी का नेट रेवेन्यू कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। उसका जो रेशो बनेगा उससे आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ में आएगा। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, वो कंपनी बहुत सारा रिस्क एब्सॉर्ब कर सकती है बिकॉज ऑफ राइज और फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, राइज और फॉल इन एनी अदर कॉस्ट। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपको यह समझना होगा कि करंट रेशो कंपनी का क्या है। फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यह आपको बताता है कि कंपनीज कितनी आसानी से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है। यह रेशो जितना ज्यादा रहेगा उतना कंपनी के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन होता है। थर्ड, आपको देखना होगा नेट डेट टू एबिटा रेशो क्या है। यह सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट यह डिफिकल्ट है नहीं। आपको पहले देखना है कि कंपनी का टोटल डेट कितना है, उसमें से आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बाजू में निकालना है। देन आपको देखना है कंपनी के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितने हैं। तो इससे जो आपको रेशो मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी लिवरेज्ड है। और अगर कंपनी का नेट डेट टू एबिटा रेशो 2.5 से 3 के ऊपर चला जाता है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। बट ये आइसोलेशन में कभी नहीं देखना चाहिए। जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है जैसे मेटल्स एंड माइनिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें नॉर्मली 3.5 से 4 तक के भी रेशो होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट साइकिल्स। तो आपको इसमें से कोई भी रेशो आप जब यूज करोगे तो इंडस्ट्री के पैरामीटर्स पर उसे देखना पड़ेगा, नॉट इन आइसोलेशन। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बारीकी से देखिए। इट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो ये क्या बताता है आपको? दिस रेशियो टेल्स यू हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स कैपिटल। जितना ROE ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, पर आपको यह देखना पड़ेगा कि उसकी कंपटीशन कैसे करती है एंड इंडस्ट्री एवरेज क्या है। फिर आते हैं 5th रेशो पे, विच इज PE, प्राइस टू अर्निंग्स। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे वैल्यू करता है कंपनी की अर्निंग्स को। पर इसका सेकेंड कनोटेशन यह भी होता है कि अगर पी कंपनी का बहुत ज्यादा है तो कंपनी से ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, और पी अगर कंपनी का कम है तो उसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि कंपनी इज रिलेटिवली अंडर वैल्यू। तो दिस अगेन गोज अनसेड कि इंडस्ट्री एवरेज को देखिए और फिर उस कंपनी के पीई को देखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आखिरी रेशो पर आते हैं विच इज प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक क्या करता है? यह भी एक मार्केट वैल्यूएशन रेशो है। यह आपको बताएगा कि कंपनी की नेटवर्थ के ऊपर कंपनी को क्या वैल्यूएशन दे रहा है मार्केट। तो जहां प्राइस टू बुक वैल्यू कम रहेगी वहां कंपनी अंडर वैल्यूड है और वहां कंपनी का री रेटिंग होने का चांस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये 6 रेशो आप देख लोगे तो आप कंपनी का पूरा एनालिसिस कर लोगे, बट अगर ये 6 रेशो देखे बिना आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर पोर्टफोलियो। प्लीज ध्यान रखिए इनका, और नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने से पहले इन 6 रेशोज को देख लीजिए। माइंड योर।